तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि सर ये म्यूचुअल फंड होता ही क्या है। हमने नाम बहुत सुना है, टीवी पे ऐड बहुत देखा है, म्यूचुअल फंड सही है। कभी सचिन तेंदुलकर आता है, कभी कोई और बड़ा एक्टर आता है, कभी बस में ऐड दिखाया जाता है कि और कुछ करो ना करो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दो, वो सही है। होता क्या है ये म्यूचुअल फंड? तो अगर डिटेल में समझा जाए तो म्यूचुअल फंड का मतलब होता है लोगों से म्यूचुअली फंड को इकट्ठा किया जाता है और वो फंड इतना बड़ा हो जाता है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज उस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। जी हाँ, ये जो कंपनीज इन्वेस्ट करती है इन्हें कहते हैं एएमसी। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। एएमसी का मतलब होता है असेट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशंस या असेट मैनेजमेंट कंपनीज। ये कंपनीज का काम होता है लोगों के असेट को मैनेज करना या इक्विटी में या गोल्ड में या डेट में इन्वेस्ट करना। ये लोगों को नए नए फंड्स बनाकर बताते हैं, नई नई स्कीम्स लॉन्च करते हैं। लोगों को लगता है कि वो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से फंड के अंदर इन्वेस्ट करें और वो पैसा जब बड़ा अमाउंट में म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास इकट्ठा होता है वो उस पैसे को इक्विटी मार्केट में, डेट मार्केट में या गोल्ड मार्केट में इन्वेस्ट करती है। अभी तो एक नया मार्केट और भी आ गया है जिसे रियल एस्टेट मार्केट कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि डिफरेंट असेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। अब असेट क्लासेस कैसे डिपेंड करते हैं? ये असेट क्लासेस डिपेंड करते हैं एक सेकंड मेजर थिंग पे जिसे कहते हैं रिस्क एपेटाइट। जी हाँ, हर इन्वेस्टर की एक अलग रिस्क कैपेसिटी होती है। उसे जितने रिटर्न्स चाहिए वो उस अकॉर्डिंगली रिस्क लेता है। जी हाँ, ये सही सुना आपने कि आपको अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग रिस्क लेनी चाहिए। जनरली म्यूचुअल फंड कंपनीज में एज के हिसाब से रिस्क को लोगों को डिफाइन किया जाता है। अगर आपकी एज 60 से ज्यादा है तो आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको कम रिस्की एसेट्स में पैसा डालना चाहिए। कम रिस्की एसेट मतलब जहां इक्विटी एलोकेशन कम होगा और डेट और गोल्ड में एलोकेशन ज्यादा होगा। डेट फंड का मतलब जहां पर पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है, एफडीज में इन्वेस्ट होता है। म्यूचुअल फंड आपसे पैसा लेता है और म्यूचुअल फंड उन सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या डेट फंड्स में पैसा इन्वेस्ट कर देता है। वहां आपको कम रिटर्न मिलते हैं बट सेफ रिटर्न मिलते हैं। फिर आती है एज ग्रुप 40 टू 60। 40 टू 60 में जनरली आपको ये एडवाइस किया जाता है कि आपको थोड़ी रिस्क लेनी चाहिए। डेफिनेटली ज्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए क्योंकि अब इस एज में हमारे साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी हमारे बच्चों की एजुकेशन आती है, हमारे बच्चों की फॉरेन एजुकेशन आती है, उनकी शादी की एज आती है, हमारे घर के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कार की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो हमें थोड़ा रिस्क लेना भी चाहिए और थोड़ा रिस्क अवॉइड भी करना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे हमें हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाइब्रिड फंड का मतलब जहां ज्यादातर इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में होता है और थोड़ा कम डेट फंड में होता है। यानी ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है जहां आपको इक्विटी फंड में भी पैसा लगता है और डेट फंड में भी पैसा लगता है। इसके बाद आती है एज 20 टू 40। ये सबसे गोल्डन एज होती है और इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। सबसे ज्यादा रिटर्न इसलिए मिलते हैं क्योंकि इसमें आपके फंड का 70 टू 75% इक्विटी मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट किया जाता है। इन स्कीम्स में हाई रिस्क हाई रिटर्न्स के रेशियोज पे काम किया जाता है। तो मैं सब लोगों को यही एडवाइस करता हूं, जब हमें पता है कि इक्विटी मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करके रिटर्न ज्यादा मिलते हैं तो क्यों हमें म्यूचुअल फंड कंपनीज के भरोसे अपना पैसा इन्वेस्ट करवाना है। हम डायरेक्टली भी तो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। बट यहाँ पर गेम आता है लर्निंग का। जी हाँ, स्टॉक मार्केट में अगर आप बिना सीखे काम करेंगे तो डेफिनेटली आप आए हैं कमाने, लेकिन धीरे धीरे आपका पैसा कम हो जाता है क्योंकि वहां पर काफी क्वालिफाइड लोग होते हैं जिनको फंड मैनेजर्स कहा जाता है। फंड मैनेजर्स सारी रिस्क को ध्यान में रखते हैं, रिटर्न्स को ध्यान में रखते हैं और उस हिसाब से कंपनीज पे डिटेल रिसर्च करने के बाद उसमें कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं? न्यूज पे, व्यूज पे, किसी के कहने पे, हमारे फ्रेंड की एडवाइस पे। अगर आप ऐसे इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में कभी भी अच्छे रिटर्न्स नहीं कमा पाएंगे। तो फिर तो आप कहेंगे कि सर म्यूचुअल फंड में ही डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दें वो सबसे बेटर है। नहीं, मेरे हिसाब से वो भी बेटर नहीं है।
क्यों? क्योंकि उसके साथ एक और बड़ी चीज अटैच्ड होती है जिसे कहते हैं म्यूचुअल फंड एक्सपेंसेस। जी हाँ, म्यूचुअल फंड में एक्सपेंसेस बहुत लगते हैं। हमने जिन्हें फंड मैनेजर कहा, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो हर साल कंपनी से 2 से 5 करोड़ या 10-10 करोड़ तक का सैलरी उठाते हैं सिर्फ उस फंड को मैनेज करने के लिए, और उसके साथ साथ में फंड का जो भी रिटर्न जनरेट करते हैं या फंड जितनी भी साइज का होता है उसका भी कुछ परसेंटेज इंसेंटिव लेते हैं। ये बड़े एक्सपेंसेस होते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनीज आपके पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए बड़े बड़े ऑफिसेज रेंट पे लेती है, काफी सारे एसेट्स मैनेज करती है, काफी सारे ऑफिस की एक्सपेंसेस मैनेज करती है, और उनका सबसे बड़ा एक्सपेंस जो जाता है वो होता है फंड मैनेजर की सैलरीज और इंसेंटिव्स में। वो ह्यूज होता है। फ्रेंड्स, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, एक म्यूचुअल फंड कंपनी सिर्फ एक स्कीम के लिए जनरली हर साल 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च कर देती है। वो 20 से 25 करोड़ कहां से आता है? हमारे फंड से आता है। हम जो टुकड़ों टुकड़ों में एसआईपी करते हैं या लमसम में म्यूचुअल फंड कंपनी पे भरोसा करके उन पे फंड दे देते हैं, वो जिस फंड को लेकर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उसी में से ये पैसा डिडक्ट किया जाता है। और इसीलिए इक्विटी मार्केट के सामने म्यूचुअल फंड कंपनीज के रिटर्न्स कम आते हैं, काफी कम आते हैं। इसीलिए कम आते हैं बिकॉज वो हमारे से पैसा लेते हैं, वही पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी मार्केट से जो रिटर्न आता है उसी से वो सारा एक्सपेंसेस काट के हमें फिर से कम रिटर्न्स देते हैं। जी हाँ, हमें हमारी गाड़ी खुद चलाना सीखना चाहिए। हमारी गाड़ी किसी और ड्राइवर को क्यों दें? हम खुद क्यों ना गाड़ी चलाना सीख लें? हम ड्राइवर को रखेंगे, वो सैलरी लेगा, फिर भी एक्सीडेंट का खतरा तो है। वो हमसे पैसा लेके इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? इक्विटी मार्केट में। और अगर इक्विटी मार्केट ही टूट गया तो क्या कहेंगे? ये तो मार्केट डिपेंड है। आपने वो लाइन सुनी होगी, इक्विटी मार्केट्स एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो मार्केट रिस्क तो वहां पर भी है, तो उस रिस्क को आप डायरेक्टली क्यों नहीं ले लेते? आप क्यों मार्केट में सीखने का ट्राई नहीं करते? अगर आप भी सीखेंगे, आप भी अच्छा सोच समझ कर इन्वेस्ट करेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से डेफिनेटली ज्यादा होंगे। अब आप कहेंगे कि सर आपकी बात अच्छी लगी, लेकिन मैं एक लेमन हूं, मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूं? तो सबसे बढ़िया एडवाइस जो मैं हर स्टूडेंट को देता हूं, आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करके इक्विटी मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे? हर महीने एक अमाउंट फिक्स कर लीजिए कि मुझे 5,000 या 10,000 इन्वेस्ट करने हैं। 10,000 हर महीने एक फिक्स तारीख को इन्वेस्ट करने हैं। फिर मार्केट बढ़े या टूटे, मैं हर महीने 5 तारीख या 10 तारीख या 15 तारीख, जो तारीख आपको अच्छी लगे, हो सकता है उस दिन आपका बर्थडे आता हो सकता है आपकी एनिवर्सरी आती हो, या जो भी दिन, आपको एक पर्टिकुलर डेट को डिसाइड करना होगा और नेक्स्ट 5 इयर्स तक, यानी नेक्स्ट 60 मंथ्स तक, हर महीने आपको उसी तारीख पे 10,000 रुपए डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं। अब 10,000 रुपए में कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। 6,500 कंपनी है, हम कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, कैसे करें? तो उसकी भी लिस्ट या उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा जहां पर मैं आपको एसआईपी यानी स्टॉक एसआईपी, मैंने इस सिस्टम को स्टॉक एसआईपी नाम दिया है, एसएसआईपी। जी हाँ, यहाँ हम डायरेक्टली स्टॉक्स को चूज करते हैं और हर महीने उस स्टॉक की लिस्ट में 10,000 रुपए तक इन्वेस्ट करते हैं। आप ऐसा सिर्फ 60 महीने तक करिए, मेरी गारंटी है आपको किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं, कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। बस आप उन्हीं स्टॉक्स पे हर महीने 10 तारीख को 10,000 रुपए इन्वेस्ट करिएगा। 60 महीने में ऐसे ही धीरे धीरे आपका पैसा जो 10,000 हर महीने था 6 लाख का फंड हो जाएगा। और 6 लाख के फंड में ज्यादा बड़ी बात ना करें, फिर भी अगर आपको 15% CAGR रिटर्न भी मिले तो आपका फंड 60 महीने बाद मेरे हिसाब से 7.5 से 8 लाख रुपए तक दिखेगा। अगर आपने ये चीज करी तो 60 मंथ्स के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि आप इसे स्टॉप नहीं करेंगे। आप 61वें महीने भी यही करने वाले हैं और हो सकता है आप अगले 15 सालों तक यही करें। तो ऐसे ही 15 सालों में आप 17-18 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देंगे और वही इन्वेस्टमेंट पे आपको 15-20 सालों बाद ह्यूज रिटर्न्स मिलेगा। तो आई होप ये चीज आपको अच्छी लगी होगी, जिसे हम कहते हैं स्टॉक एसआईपी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड को इतना डिटेल में हमने सिर्फ 10 मिनट में जान लिया।
आई होप ये नॉलेज आप लोगों के लिए बहुत काम का होगा। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के रिलेटेड नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर बताइएगा, ताकि हमें भी और मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए ऐसे ही डेडिकेटेड वीडियोस बनाने में। तो ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबा के हमें मोटिवेट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।